न्यायपालिका ऊपर या संसद, एससी की सुनवाई से खफा जगदीप धनखड़। लोकतंत्र या संविधान, किसको माने छिड़ी बहस। उपराष्ट्रपति के गंभीर सवालों पर क्यों मचा घमासान। न्यायपालिका की शक्तियों पर उपराष्ट्रपति के सवाल। क्या राष्ट्रपति से भी बड़ा हो गया है देश का न्यायालय। जब देश में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश देने लगा, हस्ताक्षर के लिए समय सीमा तय करने लगा, तो ये बात उपराष्ट्रपति धनखड़ को नामंजूर है। इसलिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अदालतों के रवैये पर सवाल उठाया है। उपराष्ट्रपति ने संवैधानिक संस्थाओं की शक्ति के बंटवारे से जुड़ा सवाल उठाया है। और जब हम ये सब जानते हैं कि हम भारत के लोग ही विधानसभा और संसद में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर उन्हें भेजते हैं और हमारे लिए, हमारे हित के लिए फैसले लेने का उन्हें अधिकार देते हैं। संसद कानून बनाती है। संसद वही है जिसका पहला अंग राष्ट्रपति है, फिर लोकसभा और राज्यसभा, तो फिर न्यायपालिका भला राष्ट्रपति को किसी भी बात के लिए निर्देश कैसे दे सकती है। राष्ट्रपति के लिए समय सीमा न्यायपालिका कैसे तय कर सकती है। भाई, लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो कानून की शक्ल ले लेता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि संसद का दर्जा सबसे ऊपर होना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट संविधान के रक्षक के तौर पर काम करता है। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसे बहुत से वाकये देखने को मिले हैं कि सर्वोच्च अदालत ने संसद में लिए गए फैसलों को भी पलट दिया है, जिसे कानूनी जानकार न्यायिक अतिक्रमण बता रहे हैं। अब उपराष्ट्रपति ने भी न्यायपालिका के इसी रवैये पर सवाल उठाया है। सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति ने यही कह दिया कि हम ऐसे हालात नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। उपराष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 142 का हवाला दिया। उन्होंने कहा, अनुच्छेद 142 के तहत मिले कोर्ट को विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। फिर उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर निर्णय लिए जाने के वास्ते समय सीमा निर्धारित करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम स्वयं संभालेंगे और एक सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे। फिर हाल ही के मामले में राष्ट्रपति को निर्देश भी तो दिया गया, जिस पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सवाल किया, हम कहां जा रहे हैं, देश में क्या हो रहा है। हमें बेहद संवेदनशील होना होगा। ये कोई समीक्षा दायर करने या ना करने का सवाल नहीं है। हमने इस दिन के लिए लोकतंत्र का सौदा नहीं किया था। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यपालिका का कार्य स्वयं संभालेंगे, जो सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे और उनकी जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता। धनखड़ ने इन चिंताओं को उच्च स्तर का बताया और ये भी कहा कि अपने जीवन में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब देखने का अवसर मिलेगा। भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण एवं बचाव की शपथ लेते हैं, जबकि मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसदों और न्यायाधीशों सहित अन्य लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं। हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दे, और वो भी किस आधार पर। इसके बाद उपराष्ट्रपति धनखड़ ने एक न्यायाधीश के घर में कैश का अंबार बरामद होने वाले मामले का भी जिक्र छेड़ा। उन्होंने याद दिलाया, 14 और 15 मार्च की रात को नई दिल्ली में एक न्यायाधीश के निवास पर एक घटना हुई। 7 दिनों तक किसी को इस बारे में पता नहीं था। हमें अपने आप से सवाल पूछने होंगे, क्या देरी समझने योग्य है, क्षमा करने योग्य है। 21 मार्च को एक समाचार पत्र द्वारा खुलासा किया गया तो देश के लोग ऐसे स्तब्ध थे जितना कि इससे पहले कभी नहीं हुए होंगे। इस विस्फोटक चौंकाने वाले खुलासे से चिंतित और परेशान थे। राष्ट्र बेचैन है क्योंकि हमारी संस्थाओं में से एक, जिसे लोगों ने हमेशा सर्वोच्च सम्मान और श्रद्धा के साथ देखा है, कटघरे में डाल दिया गया है। हालांकि ये बात तो सच ही है। सिर्फ राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नहीं है जो सवाल उठा रहे हैं, बल्कि जन जन के मुंह पर न्यायपालिका की कार्रवाई को लेकर कुछ ऐसे ही सवाल। और ये जो गुस्सा फूट रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से पैदा हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को एक समय सीमा के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया। तमिलनाडु के राज्यपाल बनाम राज्य सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के गवर्नर RN रवि के फैसलों को लेकर समय सीमा तय की गई। वहीं हाल ही में वक्फ कानून पर हुई सुनवाई के दौरान भी ऐसी टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से की गई जो संसद से लंबी बहस और मंथन से बनाए गए कानूनों की वैधता पर सवाल उठाने जैसी लगती हैं। जबकि ये वही संसद है जिसे देश की जनता ने चुना है और लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश में उसकी वैधता को एक झटके में गलत बता देना या उस पर सवाल उठा देना वाकई
लोकतंत्र की नींव को हिला सकता है। अब उपराष्ट्रपति की इस बात को लेकर लोग दो पक्षों में बंट गए हैं। कोई जगदीप धनखड़ की चिंता को सही करार दे रहा है तो कोई उन पर ही सवाल उठा रहा है। हालांकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उपराष्ट्रपति धनखड़ की बातों में तीखापन तो है, लेकिन उनके बयानों में ऐसे कई सवाल भी छिपे हैं जो देश के हर जागरूक नागरिक को झकझोर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इससे अन्यथा ले, इससे अच्छा ये होगा कि वो मंथन करे कि क्या उसका हर कदम संविधान की भावना के अनुरूप है या कहीं वो स्वयं ही संविधान का अंतिम रक्षक होते हुए उसकी व्याख्या से आगे बढ़कर उसे नया रूप देने की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। वैसे उपराष्ट्रपति के उठाए गए सवालों पर आपका क्या कहना है? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।